न्याय विभाग बना और इस ईश्वर प्रदत्त वस्तु का निषेध होने लगा तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी लल जाता था। ऐसे ही एक दिन मुंशी वंशीधर रोजगार की खोज में निकल पड़े। उनके पिताजी समझाने लगे, बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण की बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां विवाह योग्य हो गई हैं, नौकरी के और में ज़्यादा ध्यान मत देना, ऐसी नौकरी ढूंढना जिसमें ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है फिर घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय सदैव बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझाई जा सकती है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने पिताजी की बातें ध्यान से सुनी और घर से चल खड़े हुए। अच्छे सगुन से निकले थे, इसलिए जाते ही नमक के विभाग में दरोगा का पद मिल गया। वेतन की तो कोई कमी नहीं और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं। वृद्ध मुंशी जी को जब यह सुख समाचार मिला तो वह खुशी से फूले न समाये। जाड़े के दिन थे और रात का समय। मुंशी वंशीधर को आए हुए केवल 6 महीने हुए थे और उन्होंने इतने ही समय में सभी अफसरों को अपने कार्यकुशलता और उत्तम व्यवहार से मोहित कर लिया था। सब उन पर विश्वास करने लगे थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व जमुना बहती थी और उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। इतनी रात गए, गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। दर्द ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। किसकी गाड़ियां हैं? पंडित आलोपी दिन की। कौन पंडित आलोपी दिन? डाकागंज के। पंडित आलोपी दिन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों का लेन देन करते थे। बड़े से लेकर छोटे, ऐसा कौन न था जो उनका ऋणी न था। व्यापार बड़ा लंबा चौड़ा था और वे खुद काफी चलते पुरजे आदमी थे। अंग्रेज उनके यहाँ शिकार खेलने आते थे और वे उनके मेहमान होते थे। उनका 12 मास सदा व्रत चलता था। गाड़ियां कहाँ जाएंगी? कानपुर। इसमें क्या है? सब गूंगे हो गए हो क्या? हम पूछ रहे हैं इसमें क्या है? उत्तर न मिलने पर दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा और दूसरी बार जब जवाब नहीं मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। यह नमक के ढेले थे। महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दिया, घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित आलोपी दिन को लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। उनका मानना था धरती ही नहीं स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज है। यह यथार्थ ही था। नीति और न्याय सभी लक्ष्मी के खिलौने ही तो हैं। वह उन्हें जैसे चाहती है वैसे न चाहती। चलो हम आते हैं। बाबूजी, आशीर्वाद कीजिए। हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो सारी गाड़ियाँ रोक दी गई हैं? सरकारी हुक्म। हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न ही सरकार को। हमारी सरकार तो आप ही हैं। हम आपसे बाहर सकते हैं कभी? आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया। यह तो हो ही नहीं सकता कि हम इधर से जाएं और आपको भेद न चढ़ाए। हम उन लोगों में से नहीं जो कौड़ियों के लिए अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय मेरे हिरासत में हैं और आपका नियम के हिसाब से चालान कटेगा। जमादार बदलू सिंह, हिरासत में ले लो इन्हें। पंडित जी स्तंभित हो गए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहली बार था जो उनको इतनी कठोर बातें सुननी पड़ी। ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, सारी इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ भला क्या आएगा? हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आलोपी दिन ने जिस चट्टान को सहारा समझा था वह खिसकता हुआ मालूम पड़ा। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, लेकिन अभी भी उन्हें धन की सांख्यिक शक्ति पर पूरा भरोसा था। बाबू साहब को 1000 के नोट। 1000 क्या 1 लाख भी मुझे मेरे मार्ग से नहीं हिला सकता। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण किया। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 हजार तक की नौबत आ गई, किंतु धर्म अलौकिक वीर
अकेले ही पर्वत के समान उसके सामने अटल और अविचल खड़ा। अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं। आगे आपका अधिकार। अब सर ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए। मैं 25,000 पर निपटारा करने के लिए तैयार हूँ। असंभव बात है। जमादार बदलू सिंह, हिरासत में ले लो इन्हें। बस अब मैं और एक शब्द नहीं सुनना चाहता। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह पर यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी करने में लगा हुआ था। निंदा की व्यवहारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया है। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदिन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार उनके बिना माल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि अलोपीदिन ने ऐसा कर्म क्यों किया, बल्कि इसलिए कि वे कानून के पंजे में कैसे आ फंसे। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शास्त्र। गवाह थे, किंतु वह भी धन से डावाडोल। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी तरफ से खींचा हुआ दिख रहा था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारी पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। पंडित अलोपीदिन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निराधार है। वे एक बड़े भारी व्यापारी हैं। छोटे से लाभ के लिए वे ऐसा काम नहीं करेंगे। यद्यपि नमक का दरोगा मुंशी वंशीधर का इसमें अधिक दोष नहीं, लेकिन उनके विचारहीनता के कारण भले मानुष को नुकसान झेलना पड़ा। भविष्य में उन्हें होशियार रहने की जरूरत है। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से 1 सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवान आ पहुंचा। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय, शोक और खेद से व्यथित घर को चले। ईमानदार बनने चले थे, पढ़ना लिखना तो सब बर्बाद गया। जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सर फोड़ लूं। बूढ़े वंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर पंडित अलोपीदिन आ पहुँचे। मुंशीधर जी ने झुककर दंडवत प्रणाम किया और लप्पो चप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण हमारे द्वार पे आए। लड़का अभागा कपूत है। ईश्वर ने संतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान किसी को ना दे। दरोगा साहब, इसे खुशामद न समझिए। उस रात आपने मुझे अपने बल से हिरासत में लिया, परंतु इस बार मैं अपनी स्वयं इच्छा से आपकी हिरासत में आई। यह आपकी उदारता है जो आप ऐसा कहते हैं। मुझसे जो अविनय हुआ उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं कानून के पंजे में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे तो मैं आपका दास ही हूँ। आपकी जो आज्ञा होगी मेरे सर माथे पर। हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों पदाधिकारियों के साथ काम किया, परंतु मुझे परास्त आपने किया। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर रख दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे कुछ विनय कर सकूं। अभी तक पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, परंतु आज आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ेगी। मैं किस योग्य हूँ, परंतु मुझसे जो सेवा हो सकेगी उसमें त्रुटि न होगी। इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कीजिए। जब तक यह पूरा न कीजिएगा तब तक मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। पंडित जी, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं आपकी उदारता का प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं इस उच्च पद के काबिल नहीं। इस समय मुझे एक अयोग्य व्यक्ति की ही जरूरत है। यो तो मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिमान सज्जन मनुष्य की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है और न बुद्धि।
न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए मनमज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। ना विद्वता की चाह, ना अनुभव की, ना कार्यकुशलता की, इन गुणों का परिचय मैं खूब पा चुका हूँ। अब वह सौभाग्य ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने विद्वता और योग्यता फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए और हस्ताक्षर कर दीजिए। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपको सदैव वही नदी के किनारे वाले उत्तंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखें।